रूस जाने की इतनी बड़ी सजा। गुस्साए जेलेंस्की ने जहां यूएन के साथ कुछ ऐसा किया है तो वहीं दूसरी तरफ यूएन आखिरकार पीछे हटा, शांति सैनिकों को लेकर पीछे हट रहा है। और यहां भारत को भी जिस तरीके से भारत ने कहा था वैसा ही कुछ होता हुआ यहाँ दिख रहा है। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने शुक्रवार को दावा किया कि उत्तर कोरियाई सैनिकों को रूस इस सप्ताह के अंत में यूक्रेन के युद्ध क्षेत्र में तैनात कर देगा। पश्चिमी देशों ने चेतावनी दी है कि इस तरह के घटनाक्रम से लगभग 3 साल से जारी युद्ध को और बढ़ावा मिलेगा तथा हिंद प्रशांत क्षेत्र तक इसके भू राजनीतिक परिणाम होंगे। इस संभावना ने नेताओं को चिंतित कर दिया है और युद्ध को लेकर राजनयिक तनाव गहरा गया है। यूक्रेनी राष्ट्रपति कार्यालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने शुक्रवार को बताया कि जेलेंस्की ने संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुतेरेस की कीव की निर्धारित यात्रा रद्द कर दी है। अधिकारी ने नाम उजागर न करने की शर्त पर कहा कि यह यात्रा इस सप्ताह रूसी शहर कजान में हुए ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के बाद होने वाली थी। इस सम्मेलन में गुटेरेस भी शामिल हुए थे। शिखर सम्मेलन में गुटेरेस की रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से हाथ मिलाने की तस्वीर सामने आने पर यूक्रेन में रोष उत्पन्न हो गया है। जेलेंस्की ने टेलीग्राम पर एक पोस्ट में कहा कि यूक्रेनी खुफिया एजेंसियों ने पता लगाया है कि रविवार और सोमवार के बीच रूस द्वारा उत्तर कोरियाई सेना की पहली टुकड़ी का इस्तेमाल युद्ध क्षेत्रों में किया जाएगा। उन्होंने कहा कि ये तैनाती रूस द्वारा स्पष्ट रूप से बढ़ाया गया कदम है। जेलेंस्की ने इस बारे में कोई विवरण नहीं दिया कि उत्तर कोरियाई सैनिकों को कहां भेजा जा सकता है। इस बीच यूक्रेन के खुफिया निदेशालय ने कहा है कि बुधवार को उत्तर कोरियाई सैनिक कुसर्क क्षेत्र में दिखाई दिए। GUR के नाम से जाने जाने वाले यूक्रेन के मुख्य खुफिया निदेशालय ने बृहस्पतिवार को देर रात एक बयान में कहा कि सैनिकों ने पूर्वी रूस के ठिकानों पर कई हफ्तों का प्रशिक्षण लिया है और आगामी सर्दियों के लिए वे कपड़ों से सुसज्जित हैं। ऐसा अनुमान है कि प्योंगयांग द्वारा रूस भेजे गए उत्तर कोरियाई सैनिकों की संख्या लगभग 12,000 है, जिनमें लगभग 500 अधिकारी और 3 जनरल शामिल हैं। GUR ने अपने दावों के समर्थन में कोई सबूत नहीं दिया। यूक्रेन में रूस पूर्वी मोर्चे पर भीषण अभियान चला रहा है, जिससे धीरे धीरे कीव को मैदान छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। लेकिन लगभग 3 महीने पहले हुई घुसपैठ के बाद रूस को अपने कुसर्क सीमा क्षेत्र से यूक्रेनी सेना को बाहर निकालने के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। मॉस्को और प्योंगयांग के बीच एक सैन्य समझौते के तहत उत्तर कोरियाई बलों की तैनाती संघर्ष में एक नया आयाम लाएगी, जो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यूरोप का सबसे बड़ा युद्ध है और इसमें दोनों पक्षों के हजारों लोग मारे गए हैं। अमेरिका ने इस कदम को बेहद गंभीर बताते हुए बुधवार को कहा कि 3,000 उत्तर कोरियाई सैनिकों को रूस में तैनात किया गया और वे कई स्थानों पर प्रशिक्षण ले रहे हैं। उधर रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने अपने देश में उत्तर कोरियाई सैनिकों की मौजूदगी की न तो पुष्टि की और न ही इससे इनकार किया है। खैर, जहां एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है, वहीं दूसरी तरफ आखिरकार यूएन के ऊपर बुरी तरीके से नाराज क्यों हो गया है इजराइल। और नाराज इजराइल ने सिर्फ इतना नहीं किया है, बल्कि अब तो नाराज इजराइल ने यूएन के ऊपर ही एक्शन लेना शुरू कर दिया है। कहा जा रहा है, अल जजीरा की इस खबर को देख सकते हैं कि एक तरफ जहां शांति सैनिकों पर लगातार हमला हो रहा था, इसी बीच 25 अक्टूबर को इजराइल ने कथित तौर पर एक यूएन को वर्कर को मारा और इस यूएन के वर्कर को मारे जाने के बाद यूएन के चीफ के द्वारा इसके लिए 2 मिनट का मौन रखा गया और मौन के बाद ये देखने को मिला कि यहाँ पर इजराइल के जो रक्षा मंत्री हैं, उन्होंने भी इसमें प्रश्न किया और इन्होंने कहा कि जिस शख्स के लिए आप यहाँ पर मौन रख रहे हैं वो शख्स एक आतंकवादी था। ये UNRWA में काम जरूर करता था, लेकिन ये इजराइल पर हुए 7 अक्टूबर के हमले में शामिल था। अब इसे लेकर ये कहा जा रहा है कि जो फिलिस्तीन की संस्थाएं हैं वो ये कह रही हैं कि आप ये कहो कि सस्पेंड कर दिया जाए, यहाँ पर इजराइल को ही निकाल कर बाहर फेंक दिया जाए। और इसके बदले में ये देखने को मिल रहा है कि अमेरिका यहाँ ये कह रहा है कि अगर यहाँ
यहाँ पर तुमने इजराइल के पोजीशन को डाउनग्रेड करने की कोशिश करी तो तुम्हारे लिए ये बहुत ज़्यादा महंगा पड़ने वाला है। हालांकि आपको बता दूं, यहाँ पर इजराइल ने भी एक्शन लेना शुरू कर दिया है और इजराइल ने एक्शन लेते हुए सबसे पहला काम ये किया है कि अब वो मौका नहीं देंगे। इन्होंने कहा है कि UNRW का जो भी यहाँ पर हमारे देश के अंदर गाजा और वेस्ट बैंक में संस्थाएं हैं, इन संस्थाओं को हम बैन करेंगे। अब वो यहाँ पर नहीं आ सकेंगे, अब वो यहाँ पर काम नहीं करेंगे। हालांकि यहाँ पर एक और चीज देखने को मिल रही है और वो देखने को मिल रहा है कि UN के ऊपर लगातार एक्शन हो रहा है। पहले इन्होंने UN के यहाँ गुटरेस को यहाँ पर बैन किया और उसके बाद देखने को मिल रहा है यहाँ पर एक अलग ही लेवल की चीजें चल रही है। जैसे जैसे लॉ पास होते जा रहे हैं वैसे वैसे UN भी इस बात को समझ रहा है। लगातार UN पर कई सारे हमले भी हुए। कहा गया 72 मारे गए जब सेवरल पार्ट्स में गाजा में UN ने कहा कि ये बड़ा ही डार्केस्ट मोमेंट है। पर इसी बीच अब एक खबर ये भी आ रही है कि काफ़ी समय बाद UN पीस कीपर अब विड्रॉ कर रहे हैं। जैसे जैसे उनके ऊपर हमले बढ़ने लगे वैसे वैसे अब उन्हें समझ में बात आने लगी। पहले इजराइल ने मांगा था कि आप पीस कीपर्स को पीछे लीजिए, लेकिन उस वक्त तक ये पीस कीपर्स को पीछे नहीं ले रहे थे। अब जाकर यहाँ पर इन्होंने पीस कीपर्स को पीछे लेना शुरू कर दिया है क्योंकि अब यहाँ खतरा कुछ ज़्यादा ही बढ़ गया है। UN ने इस बात को लेकर कंफर्म भी किया। इससे पहले UN ने एक वीडियो शेयर किया था, स्क्रीन पर इस ट्वीट में देख सकते हैं, जिसमें इन्होंने कहा कि 10 अक्टूबर को यूनिफिल का जो हेडक्वार्टर था उस पे इजरायली टैंक से फायर किया गया और ये चीजें यहाँ पर लगातार हो रही हैं, जिसकी वजह से हमें यहाँ पर वापस होना पड़ रहा है। अब ये जो वापस हो रहे हैं, आपको कुछ याद आ रहा होगा कि भारत ने भी इसी बात को कहा था। स्क्रीन पर एक आर्टिकल देख सकते हैं, PG आर्टिकल देख सकते हैं, P गुरुज का। इन्होंने क्या कहा था, इस आर्टिकल में कहा गया कि अब ये टाइम आ गया है इस बायस्ड UNO को बोलने के लिए गुड बाय। भारत ने भी आज से कुछ साल पहले 2021 में ही ये कहा था कि अपना बोरिया बिस्तर बांधो, अब निकल लो यहाँ से, क्योंकि अब तुम्हारा यहाँ कोई काम नहीं है। शांति के नाम पर कश्मीर में दोनों ही तरफ पाकिस्तान और भारत दोनों ही तरफ तैनात किए गए थे UN के लोग। हालांकि ये UN के लोग शांति कम स्थापित करते हैं और झूठ मूठ का समस्या ज्यादा खड़ा करते हैं। भारत ने UNMOGIP को लेकर ये कहा था कि अब हम आपका कोई भी पेमेंट वगैरह नहीं करेंगे, आप यहाँ से निकलिए, अब यहाँ की कहानी खत्म हो गई है। आर्टिकल 370 खत्म हो चुका है, अब ये हमारे देश का हिस्सा है और इसके हिसाब से ही चीजें चलेगी। इसलिए UN का जो मिलिट्री ऑब्जर्वर ग्रुप है, अब इनका कोई काम नहीं है। काफी लंबे समय तक जब बिल पेमेंट नहीं होने लगा तो इन्होंने बौखलाहट में कहा भी कि भारत बुरा है, भारत के लिए निगेटिव कहा और चाइना के लिए पॉजिटिव कहा। फिर एक बार ये भी खबर आने लगी थी, 2023 की ही खबर थी, जिसमें कहा गया था कि UN के ऑफिस को श्रीनगर में बुलडोज कर दिया गया। इस तरह की खबर निकल कर आई थी और कहा गया कि UNMOGIP ने जो राज्य की जमीन है उस राज्य की जमीन को गलत तरीके से यहाँ पर घेरे में ले लिया था, इसलिए एक्शन लिया गया। तो UN का रोल काफी सारा विवादित भी रहा है। यही वजह है कि भारत ने गुटरेस के ऊपर जब एक्शन लिया इजराइल ने, तो उस लेटर में भारत ने साइन नहीं किया। वैसे आपको क्या लगता है इन सब मामले में, आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।